हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म कैसे भरा जाएगा और बेरोज़गारी भत्ते से रिलेटेड जो भी नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें अपने एसएसओ आईडी को ओपन करना है। एसएसओ आईडी को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होगा जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इस पोर्टल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पेज खुलेगा जिसमें ऑप्शन दे रखा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन। और अगर हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और हमारा पहले से अगर रजिस्ट्रेशन है तो एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर कर देना है। इसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को फिलअप करने के बाद हाईली क्वालिफिकेशन, रिलीजन्स हम हिंदू कर देंगे यहाँ पे और कास्ट कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ओबीसी एससी एसटी जो भी हमारी कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चेक कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बाद यूआईडी टाइप में हम अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे उसका नंबर अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे हम अपना कॉमर्शियल या रेजिडेंट एड्रेस भर सकते हैं। पार्लियामेंट में यहाँ पर हम अपना जो पार्लियामेंट एरिया है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद अपना जन आधार नंबर यहाँ पे हम जैसे ही डालेंगे तो हमारा जो मेंबर आईडी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और वही मोबाइल नंबर जो हमारे मेंबर आईडी जन आधार में है वही हमारे मोबाइल नंबर इसमें आ जाएंगे। नीचे की तरफ हमें जो एरिया NCO कोड है अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम यहाँ से डायरेक्ट सर्च करेंगे। सर्च में ऑप्शन आएगा और नीचे की तरफ एक्स, उस पर क्लिक करना है। एक्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे की तरफ X0 ये वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। X0 के बाद में वो हम क्लिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद ऑक्यूपेशन हमारे पास आएगा जिस पे हमें वर्कर विदाउट ऑक्यूपेशन और इसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट्स जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशन हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभी नई गाइडलाइन के अनुसार हमारी जो एज है वो 21 साल होना ज़रूरी है। अगर हमारी एज 21 साल नहीं है तो हम ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं चाहे हमारी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हो चुकी हो। सबमिट करने के बाद हमारी ये जो आईडी है वापस लॉग आउट हो जाएगी। इसके बाद हमें वापस अपनी आईडी को एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है और उसी पोर्टल पर एम्प्लॉयमेंट वाले पोर्टल पर हमें क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो हमारी कंप्लीट डिटेल्स जो हमने भरी थी वो हमारे सामने आ जाएगी। OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे एंटर कर देना है और हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट पे हमें क्लिक करना है। ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे हमें टिक कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म है नीचे की तरफ दे रखा है जिसमें हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन जहाँ से हमने की है उसका इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है और इसके बाद हमारी अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि SBI में अकाउंट होना, SBI में हमारा अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और किसी बैंक में अगर हमारा अकाउंट है तो वो मान्य नहीं होगा। कंप्लीट IFSC कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे हमें फ़िलअप कर देना है और इसके बाद हम अगले स्टेप पे पहुँच जाएंगे। इस स्टेप में सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने आधार ID नंबर एंटर करने हैं जिस पर OTP जाएगा। उन OTP को यहाँ पे वेरीफाइड करना है
और इसके बाद नीचे की तरफ हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें 10th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, और कुछ डॉक्यूमेंट और है जिनको हमें यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा, नोटरी करवानी पड़ेगी, जिसे हम यहाँ तैयार कराने के बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे अपना जो टेक्निकल योग्यता है जो उसको भी यहाँ पे भरना पड़ेगा, अगर हमारे पास है तो यस कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर जो भी हमें टेक्निकल योग्यता है जैसे RAC IT या फिर कुछ भी ITI, तो हम यहाँ पे उसमें टिक कर देंगे और इसका रोल नंबर फिलअप करके वो यहाँ पे फाइल अटैच कर देंगे।